हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्यपत्रक 6 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा यानी कि हमें गोले का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पहले प्रश्न में देखो हमें 3 भिन्न दी हुई। पहली है 3/2, दूसरी है 1/2 और तीसरी है 5/2। तो हमने सीखा है कि भिन्न क्या होती है कि नीचे आपके कितने हैं 2 और ऊपर कितना है 3। ठीक है, तो नीचे जो है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। देखो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, हर बट्टा अंश, अंश बट्टा हर, है ना। इसी प्रकार से हम किसको लिखते हैं, भिन्न को। अब मान लो देखो, अगर मुझे पता करना हो कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है, तो हमेशा देखो जब सभी संख्याओं में सभी भिन्नों के अंदर जब हर समान हो, देखो सब में 2 2 2 है, ठीक है, तो जब हमारा हर समान हो तो हमें अंश को देखना है। जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो सभी में हर जो है वो हमारा समान है। ठीक है, हर समान है लेकिन अंश अलग अलग है। और अंश में देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है। तो अंश हमारा जो 5 है वो बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये जो भिन्न होगी वो हमारी सबसे बड़ी होगी। इस पर हम क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। समझ आया। अब दूसरा देखो, इसमें भी देखो हर समान है। तो जब हर समान है तो अंश में देखो सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो ये हमारी भिन्न जो है वो सबसे बड़ी होगी। अगले में देखो यहाँ भी हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंश बड़ा कौन है, सब में 6। तो ये जो भिन्न है हमारी सबसे बड़ी होगी। इसमें भी हमारा हर समान है तो इसमें देखो अंश जो सबसे बड़ा है वो कौन है, 5। तो ये भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी भिन्न ये वाली होगी और इसमें सबसे बड़ी भिन्न ये वाली होगी, है ना। बहुत सरल है। जब हमारा हर समान हो ना तो छोटे बड़े में कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न में हमें बताना है दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह यानी राइट का चिन्ह हमें लगाना है। पहले प्रश्न में तो हमें गोला लगाना था, इसमें हमें राइट लगाना है। तो अब छोटी भिन्न बतानी है। तो देखो इसमें भी हर जो है वो सब में समान है। तो जब हर समान है तो ऊपर अंश जो है सबसे छोटा कौन है, देखो ये 5 है, ये 7 है और ये 9। तो 5 सबसे छोटा होगा। तो ये जो भिन्न है हमारी सबसे छोटी होगी। ठीक है, दूसरे प्रश्न में देखो यहाँ भी हर समान है तो सबसे छोटा अंश कौन है, 2। तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी और ये भिन्न सबसे छोटी होगी इसके अंदर। फिर इसमें कौन सी सबसे छोटी होगी, 3/10 जो है सबसे छोटी होगी। ये 7/7, 9/7 और 5/7। तो 5/7 जो है वो सबसे छोटी होगी। फिर इसमें देखो 5 छोटा होता है, 5/6 जो है ये सबसे छोटी भिन्न होगी। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न थोड़ा समझना आप। दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। अब ये घटता क्रम क्या होता है, तो घटता क्रम होता है अवरोही क्रम, है ना। इसे हम अवरोही क्रम भी कहते हैं, अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या आगे, फिर छोटी, फिर और छोटी और छोटी और सबसे छोटी। तो ऐसे हमें संख्याओं को जमाना है। तो सबसे पहले इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4/5, है ना। क्योंकि देखो हर समान है तो जब हर समान है तो ये 4/5 जो है ये सबसे बड़ा है। तो 4/5 सबसे बड़ी है तो सबसे पहले लिखनी है। फिर इससे छोटी कौन है, तो इससे छोटी है 3/5, ठीक है। और सबसे छोटी क्या है, 1/5, ये सबसे छोटी हो जाएगी। फिर इसमें देखो यहाँ पर सबसे बड़ी कौन है, 6/7, क्योंकि अंश हमारा सबसे बड़ा है ना। तो 6/7 जो है ये सबसे बड़ी है। इससे छोटी है 4/7 और सबसे छोटी है 3/7, ठीक है। अब दी गई संख्या को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ता क्रम यानी कि छोटे से बड़ा क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो ये जो क्रम होगा वो बढ़ता क्रम होगा। तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ भी देखो हर समान है तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1/5। तो 1/5 जो है वो सबसे छोटा होगा। फिर इससे बड़ा कौन है, 3/5 इससे बड़ा है। और लास्ट में 5/5 वो सबसे बड़ा होगा। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें भी हर समान है तो सबसे छोटी संख्या हो गई 1/4, ठीक है। फिर इससे बड़ी क्या हो गई, 2/4 और सबसे बड़ी क्या हो गई, 3/4, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको कार्यपत्रक 6 करना है। अब मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।